जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से काबुल में तालिबान की गवर्नमेंट आ गया है तब से ये उम्मीद भी खत्म हो गया है आने वाले कुछ सालों तक तालिबान में जो सरकार में बैठेंगे उनका भारत के साथ रिश्ता या फिर संबंध अच्छा होगा। क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे, जब तक तालिबान का गवर्नमेंट काबुल में नहीं बना था तब तक भारत भी तालिबान के खिलाफ या फिर तालिबान के ऊपर कोई बड़ा बयान नहीं दिया था। साथ में पंक्सिर वैली में जो लड़ाके तालिबान के एग्नेस्ट लड़ रहे थे, भारत भी उनको 1996 की तरह उतना ज़्यादा मदद भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब भारत को लगा जो लोग अब तालिबान की गवर्नमेंट में आए हैं वो एक तरीके से पाकिस्तान ही हैं और पाकिस्तान के आईएसआई के पपेट ही है। क्योंकि जो तालिबान के गृह मंत्री है उनके ऊपर ये आरोप है, अफगानिस्तान में जितने भी हमारा दूतावास थे वहाँ पर हक्कानी वाले ही जाकर बम ब्लास्ट करते थे, अब वो तालिबान के गृह मंत्री है। और जो तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर है मोहम्मद याकूब, वो मुल्ला उमर की बेटे हैं और उनका क्रेडिट ये है, भारत हेरात में जो डैम बनाया था सलमा डैम 2013 में, जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था या फिर लगभग 80% 90% खत्म हो गया था, तब वो डैम को बिल्कुल बम के जरिए उड़ाना चाहते थे। तो अगर ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो वो भारत के साथ दोस्ती फिलहाल 1-2 साल तक तो होना पॉसिबल ही नहीं है। बाद में जब वो गवर्नमेंट में आएंगे और उनको सारी चीज़ें पता चलेगी तो मे भी वो भारत के साथ आ सकते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो भी लोग थे, मुल्ला बरादर हो या स्थानिक जाई हो, जो थोड़ा बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और देखते थे, उनको तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। इस वजह से कुछ सालों तक वहाँ पर पाकिस्तान का ही चलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी बात को देखकर भारत अब तालिबान के खिलाफ फिर से ओपनली बड़े बड़े मंचों पर जाकर बोला है और साथ में नॉर्दर्न अलायंस को फिर से रिवाइव करने की कोशिश भी तेज हो गया है। लेकिन आगे पता चला है कि बाकी देश, खासकर रसिया, इस पर कितना साथ देता है। अब भी रसिया 50-50 वाला माइंडसेट पे है, वो तालिबान के साथ जाएगा या फिर तालिबान को प्रेशर डालने के लिए थोड़ा बहुत नॉर्दर्न अलायंस की बात करेगा। लेकिन जब उसको तालिबान से की मतलब डील हो जाएगा कि हाँ तुम्हें जो जो चाहिए हमसे मिल जाएगा, शायद वो नॉर्दर्न अलायंस की बात को बाद में जाकर छोड़ भी दे। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गया मतलब अलग टॉपिक पर थोड़ा बता दिया, क्योंकि बहुत दिनों से अफगानिस्तान के ऊपर कुछ बात नहीं किया था। लेकिन आज जो बड़ा चीज हुआ है, भारत ने तालिबान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। और वो कोई 1-2 करोड़ की नहीं है, लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का झटका। और इससे तालिबान की कमर जरूर टूटेगा। आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा भारत ने ऐसा क्या कर दिया, अब तालिबान को इतना बड़ा झटका लगने वाला है या फिर लग चुका है। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं तालिबान तो अब काबुल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन देश को चलाने में उसको काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पैसों की ज़रूरत होता है एक देश को चलाने के लिए। क्योंकि अब अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चले जाने के बाद अमेरिका अफगानिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व था लगभग 6-7 बिलियन डॉलर के करीब, उसे बंद कर दिया है। इसी वजह से अब तालिबान के पास उतना पैसा नहीं है। वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है या फिर देश को चलाने के लिए जो फंड चाहिए वो जरूरी नहीं है उसके पास, तालिबान के पास। लेकिन दोस्तों, तालिबान भी पिछले 15-20 साल में लगभग अफगानिस्तान की 40-50% एरिया पर राज कर रहा था और उसका भी एक साइमल्टेनियसली एक रेवेन्यू और या टैक्स कलेक्शन सिस्टम था। और तालिबान का तब बजट 2 से 2.5 बिलियन डॉलर के करीब था। और तालिबान का इनकम का मेन सोर्स था अफीम और ड्रग्स। अब भारत दोस्तों इसी अफीम और ड्रग्स पर सबसे बड़ा चोट किया है। अब भारत गुजरात में तालिबान का 3 बिलियन डॉलर का ड्रग्स को पकड़ा है और ये हिस्ट्री में भारत का सबसे ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में भी और वैल्यू में भी इतने ज़्यादा ड्रग्स कभी भी भारत के ऑफिशियलों ने पकड़ा नहीं था। इसी वजह से दोस्तों ये जो पकड़ा गया है ड्रग्स का जो कंटेनर, वो तालिबान की इकोनॉमी या फिर तालिबान को आगे जाकर बहुत झटका देने वाला है। मैं आपको और थोड़ा डिटेल्स में समझा लेता हूँ क्या क्या हुआ है अभी तक, क्या रिपोर्ट मीडिया में आया है। देखिए, अभी जो गुजरात में कंटेनर पकड़ा गया है वो ईरान से आ रहा था। आप सब जानते हैं तालिबान अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, उसको ट्रेड के लिए या तो पाकिस्तान की जरूरत है या फिर ईरान की। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ट्रेड की मतलब ज़्यादा ट्रेड तो हो नहीं रहा है। इसी वजह से अगर वो भारत को कोई ड्रग्स स्मगल करना चाहेंगे तो वो पाकिस्तान के थ्रू ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, उनको ज़रूरत होगी कि वो ईरान के थ्रू करे। और 13-14 तारीख को ही ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट जो यहाँ पर है वहाँ से शिप आया गुजरात की मुंद्रा पोर्ट की तरफ और 16-17 तारीख को मुंद्रा पहुँच गया। लेकिन तब DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस,
उन्होंने जाकर वो शिप्स को पकड़ा और 2 कंटेनर में लगभग 3000 केजी का हीरोइन था और वो हाई क्वालिटी का ड्रग्स था और पर केजी का कीमत 7 करोड़ रुपया था। उसी हिसाब से लगभग 2100-2200 करोड़ रुपया का ड्रग्स था वो, सॉरी 22,000 करोड़ का रुपया का ड्रग्स था वो, लगभग $3 बिलियन के करीब बनता है। और आप जानकर हैरान होंगे इतना रुपया तालिबान का, आप एक समझ सकते हो कि उनका 1 साल का गवर्नमेंट बजट है। और अब आपके मन में होगा तो एक साथ इतना सारा ड्रग्स और इतने पैसों का ड्रग्स भारत भेजने की क्या मकसद मतलब तालिबान का हो सकता है, उसके पीछे क्या तालिबान का मेन टारगेट हो सकता है। देखिए पिछले कुछ सालों से 1-1.5 सालों से कोरोना के कारण सब कुछ बंद था, शायद उनका सेलिंग उतना नहीं हो पाया या फिर उतना स्मगल वो नहीं कर पाए, स्टॉक्स ज़्यादा था, इसलिए उनको लगा हुआ कि पाकिस्तान के ISI की मदद से हम एक बार में ये सारा माल भारत भेज देते हैं, फिर वहाँ से दूसरे देशों की तरफ वो सारे चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता स्मगल होगा या फिर भारत के अंदर ही वो सारा माल बिक जाएगा। लेकिन ऐसा होने से पहले ही भारत के जो ऑफिशियल थे वो पकड़े, मतलब वो ड्रग्स कंटेनर को पकड़ लिए हैं। और दोस्तों माना जाता है कि वो जो आप अब कहोगे कौन सा कंपनी ये जो कंटेनर को ऑर्डर किया था, क्योंकि अगर वो ईरान से भारत आ रहे थे तो कोई एक कंपनी के ऑर्डर पर तो आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश की एक कंपनी है, उनका बिजनेस था अफगानिस्तान की एक कंपनी के साथ। कांधार से ये कंटेनर ईरान होते हुए, गुजरात होते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचना था, लेकिन गुजरात में ही इसको पकड़ लिया गया है। और कहा जाता है कि जो हीरोइन था, ड्रग्स था, वो जो टाल्क पाउडर होता है उसके उस कंटेनर शिप्स में छिपा कर लाया जा रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। और आपके मन में सवाल होगा, अफगानिस्तान तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो कैसे ऐसे $1 बिलियन में अफीम या ड्रग्स दूसरे देशों को बेच पा रहा है, कौन उन्हें ज़्यादा मदद कर रहा है। देखिए रूल के हिसाब से देखें तो अफगानिस्तान में तालिबान तो खुद को क्लेम करता है वो तो इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार है। इस्लामिक रूल के हिसाब से ये तो सबसे बड़ा इलीगल काम है, पहले उनके हाथ को काटना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है और सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और इन काम में उनको मदद पाकिस्तान तो कर ही रहा है। साथ में अंकल सैम, आप जानते हैं अंकल सैम किस देश के मैं अंकल सैम कह रहा हूँ, उनका भी खुफिया एजेंसी बहुत मदद करता है यूरोप और बाकी एरिया में ड्रग्स को कारोबार के लिए। इसी वजह से ऊपर से लगेगा तो ये सारे दुश्मन हैं, लेकिन अंदर अच्छा खासा सेटिंग है और पूरी दुनिया में ये जहर फैला रहे हैं। और आपके मन में सवाल होगा, भारत के अंदर तो उनके सपोर्टर होंगे, नहीं तो कैसे इतने बड़े $1 बिलियन के हीरोइन वो भारत भेजेंगे, कोई तो सपोर्ट में होगा। जी हाँ, जरूर होंगे और पुलिस एक्शन में आ चुके हैं और डिफरेंट एजेंसी जो हमारे देश में है वो भी एक्शन में आ चुके हैं। जो भी दोषी होंगे उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कर भी रहे हैं। चेन्नई में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, दिल्ली में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं जो अफगान मुल्क के हैं, मतलब तालिबान सपोर्टर है लेकिन अफगानिस्तान से सरिया रूल से भागकर वो दिल्ली आए हैं, मतलब अजीब कनेक्शन है। इसके साथ साथ वो कंपनी को भी पूछताछ होगी जिस कंपनी के कंटेनर में ये चीज आ रहा था, क्या वो कंपनी को पता था या फिर जो गुजरात की पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, वहां पर कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे। मतलब वो कोई भी एक कंपनी अगर उनका पार्सल आ रहा है तो उनके पार्सल में आप ले आओ, फिर गुजरात से वो अलग करके वहां से दूसरे रूट में वो अलग अलग एरिया में भेजेंगे जहां उनको भेजना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत जल्द सारे चीजें आ जाएगा। लेकिन आखिर में इतना कहूंगा, $3 बिलियन तालिबान के लिए एक छोटा रकम नहीं है। और ये रकम, मतलब ये ड्रग्स भारत पकड़ने के बाद अब तालिबान को अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिकल झटका लगने वाला है। अब दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा, क्योंकि और भी अच्छे तरीके से समझाना आपको चाहता था, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद पता नहीं सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है और नींद लग रहा है, इसलिए रुकता हूँ। बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।